मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है, अब आप लोग कहेंगे बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, इसकी काफी सारी वीडियोस बन गई हैं। हमारा चल रहा है ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं और आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉनसून कैसे होता है, ये जो हमारे सीजन्स होते हैं ये कैसे होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। अब एक जो शुरू में आपको फर्स्ट वीडियो में याद होगा, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट मैंने आपको बताया था। तो वेदर और क्लाइमेट में वेदर क्या था, डे टू डे चेंजेस थे, सुबह दोपहर शाम ये वाला चेंज था, आज कल का टेम्परेचर चेंज था। और जो क्लाइमेट था, क्लाइमेट क्या है, एक लंबे समय तक कैसा वहां का एटमॉस्फेयर रहता है, इसको रहते हैं। तो ये वेदर और क्लाइमेट में चेंज था। उसके बाद मैंने आपको क्लाइमेट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट पढ़ाया, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट पढ़ाया, उसके बाद इंडियन मॉनसून पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको एल नीनो पढ़ाया, रिट्रीटिंग ऑनसेट मॉनसून, विड्रॉल मॉनसून पढ़ाया। तो ये काफी कुछ इस चैप्टर का हो चुका है। अभी लास्ट टॉपिक बचा है द सीजन्स, यानी कि हमारे देश में, इंडिया में जो सीजन्स होते हैं, जिनको हम जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, मॉनसून सीजन, इनको हम अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। जनरली हमारे कंट्री में 4 सीजन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कोल्ड या विंटर सीजन, दूसरा समर सीजन, तीसरा एडवांस मॉनसून और चौथा रिट्रीटिंग मॉनसून। ये चार सीजन्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर। विंटर क्या होता है, देखो बच्चों, विंटर जो है मिड नवंबर से शुरू होता है और ये फरवरी तक रहता है, यानी कि नवंबर से शुरू होकर के फरवरी तक ये टाइम पीरियड जो है ये चलता है। और इसमें क्या होता है, जनवरी और दिसंबर और जनवरी जो है सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। ये दोनों महीने जो है सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो ये जो मंथ है जनवरी, हाँ, इसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ का जो टेम्परेचर होता है, साउथ में तो मैंने आपको बताया था कि लैंड और सी की जो प्रॉपर्टी है, कूलिंग प्रॉपर्टी, वो अलग अलग होती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर तो मॉडरेट रहता है। लेकिन साउथ से अगर हम, तो ये मॉडरेट रहता है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घट जाता है, डिक्रीज होता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट विंड्स प्रिवल ओवर द कंट्री में, पूरी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है वो चलती है। नॉर्थ ईस्ट विंड यानी ऊपर से हवाएं जो है वो आती हैं। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु के कोस्ट में थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। अब लो प्रेशर की वजह से विंड्स जो है वो ब्लो करता है इंटीरियर लैंड में, यानी विंड्स जो है लो प्रेशर। अब जो है इंडिया में, इससे पहले मैंने मॉनसून में बताया था कि इंडिया में लो प्रेशर बन गया था, लेकिन लो प्रेशर अब जो है ड्यू टू लो प्रेशर विंड ब्लोज फ्रॉम द सरफेस, यानी कि लो प्रेशर की वजह से विंड्स जो थी वो सरफेस पे बह रही थी। नॉर्मली स्काई जो है वो क्लियर रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, लो ह्यूमिडिटी रहती है और वेदर जो है बहुत ही प्लीजेंट रहता है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, मैंने आपको बताया था जब मैंने इंडियन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट पढ़ाया था, तब मैंने आपको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बताया था। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर रेनफॉल होती है, विंटर में रेनफॉल होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है। जो यूरोप के पास जो मेडिटेरियन सी है वहां पे साइक्लोन्स बनते हैं और वो साइक्लोन्स जो है वहां पे हाई प्रेशर बनता है और हाई प्रेशर जो है उस समय हमारे इंडिया में नहीं, वहां साइक्लोन बनने की वजह से वहां लो प्रेशर बनता है। इंडिया में कोल्ड सीजन में हाई प्रेशर रहता है, तो वो ये हाई प्रेशर जो है लो प्रेशर को अटैक करता है और फिर इंडिया में जो है वो बारिश होती है ठंड में, विंटर सीजन में। यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स, और ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी बारिश होती है। इसका जो है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला रीजन में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वहां पे ज्यादा कंडीशंस जो है वो ज्यादा हार्श नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो लोअर लैटिट्यूड एंड सी, यानी कि वो जो है वो एक तो लोअर लैटिट्यूड में है इंडियन पेनिसुला
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल आधे बीचों बीच काट रहे हैं, तो इंडियन पेनिसुला जो लोअर लैटिट्यूड में है, और दूसरा वो समुद्र के किनारे है, सी के किनारे है, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो ये तो था बच्चों कोल्ड वेदर सीजन। अब दूसरा हम पढ़ते हैं हॉट वेदर सीजन यानी समर्स। समर्स जो है ये मार्च से शुरू होता है और मई तक रहता है। देखो फरवरी तक क्या था, कोल्ड सीजन था, मार्च से समर सीजन शुरू हो गया और ये मई तक रहता है। इसमें क्या होता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। ये क्यों होता है, क्योंकि सन जो है वो नॉर्थवर्ड यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का मूव जो है, सन जो है, सन की रोशनी जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, जिसके कारण यहाँ ये जो है हॉट वेदर सीजन आता है। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ओवर द टाइम। इस टाइम में, इस पीरियड में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है, करीब करीब 40 और 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। एक्सपेक्शन मतलब कि पेनिसुला रीजन को छोड़ के पेनिसुला रीजन का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं पहुंचता। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास। इंडियन लैंड मास जो इंडिया का जो मेन लैंड मास है यानी कि गंगा प्लेन्स जो है वहां पे लो प्रेशर बनता है। किस वजह से बनता है, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ITCZ। ITCZ जो शिफ्ट होता है उसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। एक और चीज है, समर्स में क्या चलती है, लू चलती है। लू समर्स में जो है वो गस्टी हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं, जो कि पूरे दिन यहाँ पे चलती रहती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये डस्टी हॉट एयर्स जो है वो चलती रहती हैं। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे जो डस्ट स्टॉर्म है यानी कि जो धूल भरी आंधी होती है वो इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में चलती रहती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लोअर द टेम्परेचर एंड ब्रिंग्स लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, रेन अगर थोड़ी बहुत रेन पड़ती है तो काफी हल्की फुल्की जब रेन्स पड़ती है तो काफी मौसम जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। ड्यूरिंग द एंड ऑफ सीजन, इस सीजन के एंड में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म, वायलेंटेड विंड्स, टोरेंशियल डाउन पावर ऑफन अकम्पेनिड बाय हेल आर ऑब्जर्व। यानी कि जो थंडर स्टॉर्म्स है यानी ठंडी हवाएं, जब ये मौसम खत्म होता है तो इस मौसम के खत्म होने के बाद हमारा मानसून शुरू होता है। तो मानसून शुरू होने की वजह से थंडर स्टॉर्म्स चलती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं और मानसून जो है, मानसून के इस सीजन के खत्म होते ही मानसून जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद प्री मानसून शावर जो है वो भी इसी में होती हैं, समर सीजन में होती है। प्री मानसून, मानसून के आने से पहले की शावर, हल्की फुल्की बारिश होती है, जिसको मैंगो शावर भी कहा जाता है, क्योंकि आम जो है वो इसी सीजन में पकते हैं। तो ये तो था बच्चों आपका हॉट वेदर सीजन। अब तीसरा सीजन है एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून को हम रेनी सीजन भी कहते हैं। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं इंडियन मानसून में, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये जो है ये शुरू होता है जून में। देखो मई तक क्या था, मई तक हॉट सीजन था। नवंबर से लेकर के फरवरी तक क्या था, विंटर सीजन था। मार्च से लेके मई तक समर सीजन था। अब जून से शुरू हो जाता है एडवांसिंग मानसून या रेनी सीजन। रेनी सीजन जो है उसमें क्या होता है कि पूरे कंट्री में रेनफॉल होता है। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें साउथ वेस्ट विंड जो है वो फ्लो करती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो है साउथ वेस्ट विंड जो है वो चलती हैं। उसके बाद ये जो हवाएं जो है ये पूरी तरह से हमारे वेदर को चेंज कर देती हैं। रेनफॉल होता है और रेनफॉल जो है कभी कभी वो रीजन टू रीजन चेंज भी होता है। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि पूरे देश में बारिश हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह इक्वली बारिश हो रही है। कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है। और ये रेनफॉल जो है ये मानसून को ब्रेक करता है। मानसून जो है ये वेट और ड्राई स्पेल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कहीं पे वेट, कहीं पे सूखा और कहीं पे ज्यादा मानसून होने की वजह से ज्यादा पानी आ जाता है। उसके बाद मानसून जो है ये मतलब रेगुलर मानसून, एक बार मानसून टाइम हो गया तो ये नहीं कह सकते आप रोज रोज मानसून होगा।
हो सकता है बीच बीच में थोड़ा रुक रुक कर भी मानसून आए, हो सकता है कंटिन्यू भी बारिश होती रही। ये सब डिपेंड करता है कि नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, नॉर्थ विंड्स जो है, साउथ की जो साउथ वेस्ट विंड्स जो है वो कैसे वो इंडिया में एंटर कर रही हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो भी इस पे इम्पैक्ट करता है, और इसकी वजह से कभी कभी जैसे ट्रॉपिकल जो रीजन था वो उसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था मानसून में, कि कैसे ट्रॉपिकल एरिया में जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है वो पेरू रीजन की वजह से वो चेंजेस भी यहाँ पे आते हैं। इसकी वजह से कभी कभी खूब बारिश होती है और कभी कभी बारिश जो है वो बहुत कम होती है। तो ये तो था बच्चों हमारा एडवांसिंग मानसून जो कि जून में शुरू हुआ था। अब चौथा जो हमारा सीजन है वो है रिट्रीटिंग मानसून जिसको अब नेक्स्ट है बच्चों रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून, यानी कि जो मानसून है वो उसके खत्म होने के बाद का सीजन। ये क्या होता है, ब्रिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ। अब इस समय में मैंने जैसे कि आपको बताया था रेनी सीजन में मानसून टाइम में क्या होता है, सन की जो रेज है वो कहाँ पहुंचती है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहुंचती है। अब धीरे धीरे सन जो है रोटेट हो रहा है, रोटेशन के कारण क्या होता है, इस टाइम पे जो सन है वो कहाँ पहुंच जाता है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंचने की वजह से जो मानसून है वो उस टाइम को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, और ये अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। यानी कि मानसून हमारा कब से शुरू हुआ था, जून से शुरू हुआ था और सितंबर में खत्म हो गया था। उसके बाद अक्टूबर नवंबर जो होता है वो हमारा रिट्रीटिंग मानसून होता है। इस समय क्या होता है, जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर में चेंज हो जाता है। यानी कि पहले लो प्रेशर था मानसून टाइम पे, हमारे देश में क्या था, लो प्रेशर था, क्योंकि जो ITCZ था वो ऊपर शिफ्ट हो गया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर था। अब ITCZ जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर में शिफ्ट हो गया है, और मानसून विंड्स जो है वो पूरी तरह से विड्रॉज हो गई है कंट्री से पूरे देश से मानसून विंड्स जो है वो निकल गई हैं। इसको हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस जो है वो इसमें बदल जाती है। जो रेनी सीजन में हॉट रेनी सीजन थी, मतलब कि बारिश के टाइम पे जो गर्मी थी, वो अब ड्राई विंटर कंडीशन में, यानी कि विंटर के आने से पहले की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये बदल जाती है। इसको अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आर अप्रॉच विंटर एंड फेल ड्यूरिंग अक्टूबर। जो हाई ह्यूमिडिटी है यानी कि जो गर्मी है वो धीरे धीरे अब ठंड की तरफ को बढ़ने लगती है। द शिफ्ट इन द प्रेशर कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द अक्रंस ऑफ साइक्लोन, और इसी की वजह से जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनमें साइक्लोन्स भी आते हैं। साइक्लोन्स कभी कभी क्या होता है, जो ये विंड्स जो है वापस जब जाती हैं सब तरह से इंडिया से निकलती हैं, तो निकलने के साथ साथ क्या करती है, ये जो हमारे वो है आइलैंड है, हमारे जो सीज है उसमें साइक्लोन्स भी बनाती है। अलॉन्ग विद देम कम टू द डिस्ट्रक्शन, और ये साइक्लोन्स जो है ये हमारे कोस्टल एरिया में डिस्ट्रक्शन भी लाते हैं। कभी कभी देखते हो आप, कोस्टल एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर्टी लाइफ काफी चीजें जो है वो जाते जाते मानसून जो है वो नुकसान पहुंचा के जाता है। इसके बाद देखो, ये तो हो गए बच्चों हमारे 4 सीजन जो कि आपने पढ़े, समर सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एक और टॉपिक है आपकी बुक में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे देश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवनली है, यानी कि हमारे देश में एक प्रॉपर तरीके से, यानी सब जगह जो है एक जैसा रेनफॉल नहीं होता है। ये जो रेनफॉल है ये कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब देखो वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, जिनकी वजह से वहां पे रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हिमालयस की वजह से रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, करीब करीब 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होता है। वेयर आर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, अगर हम वही वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है, करीब करीब 60 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होता है वेस्टर्न राजस्थान में।
उसके बाद द रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ डिकन प्लेट्यू। डिकन प्लेट्यू में भी जो डिकन प्लेट्यू का जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे भी रेनफॉल बहुत कम होता है। ऐसे ही लद्दाख, अगर आप लद्दाख देखें तो लद्दाख में भी रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है। इसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन। बाकी सारे कंट्रीज के जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, वहां पे रेनफॉल जो है एक मॉडरेट तरीके से होता है। और इसके अलावा जो हिमालयस है वहां पे हिमालय रीजन में स्नोफॉल भी होता है। अलोंग विद द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन द एनुअल रेनफॉल इज ऑल्सो हाईली वेरिएबल। इसके बाद भी, इस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी किसी साल जो है ज्यादा बारिश होती है और किसी साल बारिश जो है वो बहुत कम होती है। इसका रीजन मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। इसका रीजन है पेरुवियन सी, इसका रीजन है एल नीनो। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। अब एक और आपका लास्ट टॉपिक बचा है, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून जो है वो कैसे यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी इस मॉनसून से हमें क्या फायदा है। देखो, इसको समझने के लिए पहले हम फिजिकल फीचर को समझते हैं। फिजिकल फीचर हेल्प इन द मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट लीड्स टू रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। जो हमारे फिजिकल फीचर है ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को लीड करने में, मतलब हमारे जो फिजिकल फीचर्स है ये एक साइकिल बनाते हैं सीजन्स की। यहाँ पे मॉनसून का मतलब क्या है, सीजन्स है। इस सीजन्स की साइकिल बनाते हैं कि अभी क्या है, अभी समर सीजन है, इसके बाद एडवांसिंग मॉनसून आएगा, फिर रिट्रीटिंग मॉनसून आएगा, उसके बाद फिर से विंटर सीजन आएगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है जो कि हमेशा ही चलता रहेगा। अब इसमें मॉनसून जो है उसको देखते हैं तो एंटायर फिनोमेना सच एज लैंडस्केप, एनिमल एंड प्लांट लाइफ रिजॉल्व अराउंड द मॉनसून। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, एनिमल्स है, लैंडस्केप्स है, प्लांट लाइफ है, ये सब जो है ये पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंडेंट है। देखते हो आप मॉनसून के टाइम पे कितनी हरियाली आ जाती है, कितना हमारे आसपास रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये सारी क्रॉप्स जो है मॉनसून के अकॉर्डिंग ही डेवलप होती हैं और मॉनसून के अकॉर्डिंग ही लगती हैं। होल एग्रीकल्चर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन मॉनसून। पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर जो है वो इन्हीं मॉनसून पे डिपेंड्स करता है, क्योंकि जैसे रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप विंटर्स में होती है तो विंटर्स में ही उसे लगाया जाता है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर सीजन जो है वो सिलेक्ट किया गया है। द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग दियर फेस्टिवल रिवॉल्व्स अराउंड द मॉनसून। जो लोगों की लाइफ है, लोगों के जो फेस्टिवल है, मतलब जैसे हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस चीज में रहते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को उस अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं। जैसे ठंड होती है, विंटर्स होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्वेटर, अपने जैकेट्स निकाल लेते हैं। गर्मी होती है तो हम अपने कॉटन के कपड़े निकाल लेते हैं। वही जब आप जैसे हम बरसात होती है तो बरसात में हम रेनकोट पहन के चलते हैं। अब रेनकोट हम समर्स में तो पहन के नहीं चल सकते ना, क्यों? क्योंकि हमें बारिश से बचना है, इसलिए हम रेनकोट रेनी सीजन में, मॉनसून टाइम में पहनते हैं। इसी तरह हमारे फेस्टिवल्स भी इसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि होली, मान लो होली कब आती है, होली समर्स में आती है। अगर होली विंटर्स में आ जाए तो क्या आप लोग एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप पानी यूज करते हो, तो पानी विंटर्स में तो आप घर में वैसे ही नहीं नहाते होंगे, तो आप होली में क्या नहाओगे? तो ये पूरी तरह से डिपेंड करती है मॉनसून पे। होल कंट्री ईगरली अवेटेड फॉर द अराइवल ऑफ द मानसून। पूरी कंट्री जो है वो इन मानसून का इंतजार करती है। जैसे कि मान लो अभी गर्मी है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से रेनी सीजन आ जाए। रेनी सीजन आएगा तो हम उससे जो है उससे उब जाएंगे, उससे परेशान हो जाएंगे। फिर हम सोचेंगे कब ये बारिश खत्म हो, सारी जगह किच किच पिच पिच हो जाएगी। उसके बाद जब बारिश खत्म होगी तो हम सोचेंगे कि कितनी जल्दी विंटर्स आ जाए, कितनी जल्दी ठंड आ जाए कि हम रजाई ओढ़ के सोए। तो मतलब हमारा जो हम जो वेट करते हैं, हम इन्हीं मानसून का, इन्हीं सीजन्स का हम वेट करते रहते हैं नेक्स्ट सीजन का। इट प्रोवाइड वाटर टू रिवर एंड पॉन्ड्स विच यूनाइटेड द होल नेशन। यानी कि ये जो मानसून है, ये जो बारिश है, ये पॉन्ड्स को, रिवर्स को, जैसे कि मैंने पेनिसुलर में पढ़ाया था, जो पेनिसुलर रिवर है वो ज्यादातर सीजनल होती है। तो सीजनल का मतलब जो मानसून टाइम में जो बारिश होती है वही इन रिवर्स को पानी देती है, और इन रिवर्स में पानी जो है वो इसी टाइम में आता है, जिसके कारण ये जो रिवर्स है, पॉन्ड्स है, हमारे देश के लेक्स हैं बहुत सारे जो कि सीजनल होते हैं। तो ये बारिश जो है वो इसी बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे ही इनमें पानी आता है। तो ये था हमारा चैप्टर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है बच्चों खत्म
हो रहा है। अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े, बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं थी। कैसे क्लाइमेट होता है, अभी तक आप क्लाइमेट और वेदर को एक ही मानते थे, लेकिन आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको पता लग गया होगा कि क्लाइमेट और वेदर क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपको पता नहीं था बारिश कैसे होती है। अगर आप कंक्लूजन निकाले तो नाइन्थ और टेंथ की ज्योग्राफी का सबसे डिफिकल्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये वाला चैप्टर, जो कि आपके अगर कोई बच्चा ऐसा है आगे चल के आर्ट्स लेना चाहता है, ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो ये चैप्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज सारी वीडियोस देखिए, इसकी पहले से लेकर के लास्ट तक वीडियोस देखिए, क्योंकि हर वीडियो, देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इस चैप्टर के हर टॉपिक, हर सब टॉपिक जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जब तक आपको एक चीज पता नहीं लगेगी तब तक आपको दूसरी चीज भी को उससे लिंक्ड आप नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो आप देखिए, प्लीज उसको देखिए, समझिए। एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, फिर से देखिए, अपनी बुक में से पढ़िए। मैंने कोशिश की थी कि आपको ये कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर कर दूं, हालांकि आपकी बुक में इतना अच्छा क्लेरिफिकेशन नहीं है, मैं आपको ये भी कहूंगी बुक में इतना अच्छा क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप अगर इन वीडियो को, सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।